भरतपुर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी में लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। झुलसाती गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर पानी का छिड़काव कर रहे, बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। तो झुलसाती गर्मी से लोग परेशान हैं और जहां पर लोग इस गर्मी के मौसम में आप देख सकते हैं किस तरीके से खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस झुलसाती गर्मी ने लोगों के जीवन यापन पर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर दी हैं, क्योंकि इस समय सारे काम ठप पड़े हुए हैं। लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और सूने जो सड़क नजर आ रहे हैं। जहां पर कोल्ड स्टोर में आग से हड़कंप मच गया है। करनी इंडस्ट्री एरिया में आग का तांडव देखने को मिला है। आग लगने से भारी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग से आसमान में जो काला गुबार है वो भी छाया हुआ है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोर में आग लगने से यह हड़कंप है। आग लगने से भारी नुकसान का अंदेशा यहां पर जताया गया है। हर तरफ आग का ये तांडव देखने को मिल रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आग लगने के पीछे के कारणों की जांच भी की जा रही है। अभी फिलहाल प्राथमिकता है कि आग बुझाई जाए ताकि ये आग और न फैल सके। और आप देख सकते हैं दूर से ये काफी फुटेज है, लेकिन आप दूर से ये देख सकते हैं किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त धुएं का गुबार छाया हुआ है। और कहीं न कहीं आसपास के जो इलाके हैं उन्हें भी खाली करने की कोशिश लगातार रहेगी, क्योंकि इस धुएं से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन नुकसान बड़ा हो चुका है। कोल्ड स्टोर ये है, देखिए गर्मियों के समय में अधिकतर जो सामान है वो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और ऐसे में वहां पर आग लगना मतलब भारी नुकसान होना इस साफ जाहिर कर रहा है। फिलहाल आग क्यों लगी है, किन वजहों से लगी है, कैसे लगी है, इन सब पर अभी जांच की जाएगी। उसके बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर आग लगने के पीछे का असल कारण क्या है। लेकिन ये धुएं का गुबार बता रहा है कि आग भीषण है और करनी इंडस्ट्री एरिया ये है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। आग लगने से काफी ज्यादा नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग का गुबार काफी बड़ा है और ऐसे में इंडस्ट्री जो पूरी तरीके से जल चुकी है, इस आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत भी हो रही है। लेकिन अभी भी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और एक बार फिर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जोधपुर और बीकानेर के कई क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है। जोधपुर संभाग में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में रात में भी लू चलने की आशंका है। पूर्वी राजस्थान में भी आज और कल कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने मई के पहले सप्ताह में फिर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। देखिए जोधपुर बीकानेर संभाग में पारा बढ़ गया है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में भी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी क्षेत्रों में पारा बढ़ चुका है। हालांकि ये गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इसने पारे को इस वक्त काफी ज्यादा तेज कर दिया है। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका है और इस दौरान हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। पहली तस्वीर हम आपको बारां की दिखाएंगे, जहां 5 लाख की रिश्वत के साथ पीडब्ल्यूडी का XEN गिरफ्तार किया गया है। जबकि दूसरी तस्वीर राजसमंद की है, जहां राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धौलपुर के पटवारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो ये दो तस्वीरें जहां पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। पहली तस्वीर बारां जिले की है और दूसरी राजसमंद जिले की है। दोनों ही जिलों में अलग अलग कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक 5 लाख की रिश्वत लेते हुए XEN को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी XEN के खिलाफ और राजसमंद में 40,000 की रिश्वत लेते पटवारी अरेस्ट किया गया है। का कहर बरकरार है, लेकिन भरतपुर के PHC में डॉक्टर की मौज हो रही है। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन इनके मर्ज का इलाज करने वाले ही गायब हैं। ये रिपोर्ट देखिए। PHC पस्त, डॉक्टर मस्त, डॉक्टर का इंतजार,
लापरवाही अपार, मरीजों की टेंशन, डॉक्टर का होगा सस्पेंशन। सोचिए, आपको इलाज की सख्त जरूरत हो, आनन फानन में आप अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ही गायब हो और आपको बिना इलाज के लौटना पड़े। ऐसा ही कुछ होता है भरतपुर के नोह बछामदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां मरीज अपनी समस्या लेकर तो पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर हर बार नदारद मिलता है और उसकी जगह नर्सिंग स्टाफ लोगों का इलाज करता है। पत्नी को दिखाने आया, डॉक्टर तो उपस्थित है नहीं है और कई बार आगे मिलते ही नहीं डॉक्टर साहब। कौन सा गांव है आपका? नगला बरपाई। तो कितनी बार दिखाने आए होंगे इस अस्पताल में आप पहले? मैं तो कई बार काफी बार आ जाऊँ। डॉक्टर मिलता है क्या उसमें? डॉक्टर नहीं मिलता है, डॉक्टर कभी नहीं मिला आपको? मुझे देखा ही नहीं है देखा नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर मिला आपको? नहीं मिला। और फिर दवाई दे दी आपको? हाँ, एक ट्यूब दिया है। और पर्चा बनाया? नहीं बनाया। क्या बोला डॉक्टर उन्होंने, स्टाफ उन्होंने बोला कि ये ट्यूब से फायदा पड़ जाए तो ठीक है, नहीं RBM दिखाना चरम रोग बारे में। पर्चा वर्चा कुछ नहीं बनाया? नहीं बनाया। डॉक्टर नहीं मिला अस्पताल? नहीं मिला। अब तस्वीरों में देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आलम। यहाँ कैबिन का खालीपन डॉक्टर की बेपरवाही की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। अस्पताल में पहले पर्ची कटवाने के लिए मरीजों को कतार में लगना पड़ता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, BP शुगर जांच और डॉक्टर से परामर्श के लिए घंटों लाइनों की पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस दौरान कई बुजुर्ग मरीज तो फर्श पर ही बैठ जाते हैं। इसके बाद भी डॉक्टर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चिकित्सक जब मर्जी तब ड्यूटी से गायब रहते हैं। पहले दिखावे आए, लाला लेके आई संग बावन के संग, तो डॉक्टर इन्हें दवाई दे दी खुद नहीं। किसने दवाई दे दी? नर्सिंग स्टाफ। अच्छा। डॉक्टर जब भी ना आए। और आज दिखाने आए जब? आज तो नाम लिख लियो, जब भी ना आए कोई। आज भी नहीं है? ऐसी हालत रहती है कि मैं तो 2 बार आया हूँ, जब से शुरू से ऐसे ही 2 बार ही आया हूँ, जब से कोई मिलो ही ना, स्टाफ ही मिलता नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल में लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल में ड्यूटी पर नियुक्त नर्सिंग ऑफिसर धीरेन्द्र डॉक्टर की गैर मौजूदगी में खुद काम देखने लग जाता है और बाकायदा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज भी करता है। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? अभी आज नहीं है। और फिर आप मरीज आ रहे हैं, उनको दवाई कौन दे रहा है? दवाई फार्मासिस्ट दे देते हैं। पर्चे पे ट्रीटमेंट कौन लिखता है? पर्चे पे अगर डॉक्टर नहीं है तो कई बार वो भी लिख देते हैं। फार्मासिस्ट लिख देता है ट्रीटमेंट? जैसे कोई BP शुगर का ऐसे कोई पेशेंट अगर आता है तो जो गाइडलाइन है NCD के उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर कब से नहीं आते? आते भी हो नहीं आते? नहीं आते हैं डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर आपका? गौरव शर्मा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार नर्सिंग स्टाफ को काम पर लगाकर मौज उड़ाने वाले इस डॉक्टर पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं। चिकित्सक है वो आते नहीं है, जो स्टाफ है वो जो मरीज आते हैं उनको गुमराह करके दवाई जो ट्रीटमेंट है वो दे दिया जाता है, और वो भोले वाले जो मरीज हैं वो ग्रामीण इलाके के होते हैं, ज़्यादा कुछ समझते नहीं है, इसलिए वो ट्रीटमेंट लेकर के चले जाते हैं। अब आप देखिए कि चिकित्सक अस्पताल में मौजूद नहीं है और एक फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ किस तरह से मरीज को देखेगा और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट देखेगा, यानी कि सीधे तौर पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ इस अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक हो गई है। फिलहाल नहीं खुल पा रहा है शिक्षा विभाग की वेबसाइट। आपको बता दें, पाकिस्तान साइबर फोर्स ने अपना पेज वेबसाइट पर डाला है। पहलगाम आतंकी हमले पर लिखा एक बैनर वेबसाइट पर डाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग की वेबसाइट इस वक्त हैक हो गई है। फिलहाल जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट है वो नहीं खुल पा रही है। जानकारी ये सामने आई है कि प्रदेश के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान साइबर फोर्स ने अपना पेज वेबसाइट पर डाला है। पहलगाम आतंकी हमले पर इसमें एक बैनर डाला गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त। प्रदेश की शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक हो गई है और पहलगाम आतंकी हमले पर लिखा एक बैनर वेबसाइट पर डाला गया है। ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक होने के बाद अभी वो वेबसाइट खुल ही नहीं पा रही है। फिलहाल इसमें काम लगातार कर रहे हैं कर्मचारी की वेबसाइट खोली जा सके। हितेंद्र इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हितेंद्र, शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक हो गई है, किस वक्त की खबर है? जी, शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया है और उसमें एक पेज भी उसके अंदर छोड़ा गया है जिसपे जो है साइबर अटैक का ये पेज है, पाकिस्तान साइबर
जो है फोर्स ने ये कथित जो भी संगठन रहा होगा या जो भी हैकर्स रहे होंगे, उन्होंने ये पेज को हैक करके यहाँ पर जो है और जो है बैनर डाल दिया है जिसमें पहलगाम जो अटैक है उसको लेके जो है उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन जारी की है। जी ठीक है, लेकिन ये किस वक्त हैक किया गया था पेज, ऐसी कोई जानकारी विभाग ने दी है? जी, इसका वक्त तो पता नहीं लग पाया कि कब हैक किया गया है इसको, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये एक टोटल वॉर की सिचुएशन है, इसमें सभी तरह की जो है जो घुसपैठ है, सभी तरह की जो है चीजें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। इसमें साइबर अटैक भी शामिल है और साइबर अटैक जो है अभी राजस्थान जो शिक्षा विभाग है उसकी वेबसाइट पर किया गया है। ऐसे अटैक्स और भी होने की संभावना है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये चेताते रहे हैं कि जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी पब्लिक डोमेन की जो वेबसाइट है जिसमें पब्लिक ज्यादा एक्सेस करती है जिनको, उनके हैक होने की संभावना है ऐसे वक्त में जो है, जबकि दो देशों के बीच एक टेंशन का माहौल है, उस वक्त में जो है ऐसी चीजें लगातार होती रहती हैं। तो इसका ही नतीजा है कि ये राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर ली है, जो खुद को पाकिस्तानी हैकर होने का क्लेम कर रहे हैं। जी, तो क्या कोई अपडेट विभाग ने दिया है, कितना समय लग जाएगा वेबसाइट को वापस रिस्टोर करने में? फिलहाल अभी विभाग की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है क्योंकि अभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसको देख रहे हैं कि ये किस तरह का अटैक है और जो है कहां से हुआ है, इसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है बाकी वेबसाइट्स जो है, बाकी सरकारी वेबसाइट्स हैं, उनको भी जो है अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के जो है। ठीक है हितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए।